लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम और आप इस वक्त अशरे ज़िलहिज्जा में अपनी जिंदगी के लम्हात गुजार रहे हैं और आप जानते हैं कि ये आशरा अल्लाह के नजदीक बेपनाह अफजल और बाइस बरकत है और इन दिनों में इबादत करने वाले की इबादत मौला को दिगर दिनों में इबादत से बहुत ज्यादा पसंद और बहुत ज्यादा महबूब है। जिस तरीके से बड़ी तेजी के साथ हमारी जिंदगी के लम्हात गुजर रहे हैं, इसी तरीके से ये आशरा भी बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है और अन करीब हम देखेंगे कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम ईद उल अज़हा भी आ जाएगी और ये आशरा भी हमसे रुखसत हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने जिस सूरह मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है वो सूरह कौसर है और ये सूरह मुबारका आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजीम नात है। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने सूरह कौसर की इब्तिदाई आयत के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक हमने तुमको कौसर अता किया। अब जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अज़ीम में कौसर पर तफसीली गुफ्तगू करूंगा और अल्लाह ने चाहा तो इस सूरह मुबारका की मुख्तलिफ गोशों पर आपके सामने बात करने की सआदत हासिल करूंगा। कोई भी चीज मेरे मौला ने जो हुजूर को अता फरमाई वो मुख्तसर नहीं अता फरमाई, हर चीज अता फरमाई तो हर चीज का खजाना अता फरमाया। खैर कसीर, इल्म दिया तो बेहिसाब, सखावत दी तो बेहिसाब, अक्ल दी तो बेहिसाब, दौलत दी तो बेहिसाब, कोई भी चीज मुख्तसर नहीं अता फरमाई, बल्कि मेरे मौला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ भी दिया वो कसीर अता फरमाया, कसीर अता फरमाया। अब जब इतना बड़ा इनाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया तो जाहिर सी बात है कि खुद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने नेमत के मिलने पर शुक्राने का हुक्म अता फरमाया है कि जब भी तुम्हें कोई नेमत मिले तो अपने मुनइमे हकीकी अपने रब्बे कदीर जल्ल जलालहू का शुक्र बजा लाओ। तो जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर अता फरमाया तो अब रब्बे कदीर ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके शुक्राने के तौर पर फरमाया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी दो। कुर्बानी जो वाजिब है उसके वजूब पर जो उलमा दलील पेश करते हैं
वो दलील इसी सूरह मुबारका की इस आये मुबारका से दलील पेश करते हैं। यहां से ये बात समझ में आई कि नेमतों के मिलने पर कुर्बानी करना, नेमतों के मिलने पर नमाज अदा करना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू को पसंद है। अब ये कुर्बानी तो खास ईद उल अदहा की जो हम करते हैं, इस कुर्बानी से मुताल्लिक इसकी दलील पेश की जाती है। और दूसरे एंगल से देखें तो औलाद भी अल्लाह की नेमत है ना, है कि नहीं, बताएं आप। तो फिर हम क्या करते हैं, अकीका करते हैं तो कुर्बानी करते हैं कि नहीं करते, बताइए। अकीके में हम कुर्बानी करते हैं ना, लेकिन ये कुर्बानी अलग है, वो कुर्बानी अलग है, इसको ज़हन में रखें आप। अकीका आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो ईद उल अदहा की कुर्बानी है, ये खास तौर पर अय्याम नहर के अंदर जो की जाने वाली कुर्बानी है, ये कुर्बानी जिस पर वाजिब है उसको उन दिनों के अलावा किसी और दिन के अंदर कुर्बानी वो नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी का हुक्म अता फरमाया। और जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी जब की तो सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, मा हियल उज़ाही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल, ये कुर्बानी क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत मुबारका है। यहां से ये बात समझ में आई, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के हुक्म पर जो कुर्बान करने के लिए तैयार हुए थे, उस अमल की यादगार और उस अमल को जिंदा रखने के लिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने साहिब इस्तिताअत और साहिब निसाब पर कुर्बानी को वाजिब करार दिया। और आप जानते हैं ये कुर्बानी का अमल मामूली अमल नहीं है। और लफ्ज़ कुर्बान जो है ये भी कुरान मुकद्दस में आया, इसके मानी अल्लाह के कुर्ब के आते हैं। आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करता है तो जानवर के खून के जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू को कितना पसंद और कितना महबूब है।